Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another day, day 33. 3 और 3 6 365 डेज ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब पर डे 32 तक डेली पाँच पाँच क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोगों ने कराई हुई है। पाँच पाँच क्वेश्चंस डेली करते चलो, हफ्ते में 4 दिन। बुखार आए ना आए पता नहीं भैया, मगर मैथ्स की टेंशन खत्म हो जाएगी। अभी आपके ऊपर है, टेक्नोलॉजी आपका साथ दे रही है, थोड़ी बहुत कोशिश हम भी कर रहे हैं। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है तो लॉग ऑन टू jupiterflix.com राइट नाउ। jupiterflix.com पे जाइए, वहां पर बेहतरीन लेवल के टीचर्स द्वारा मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी हर टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है एट अ वेरी लो प्राइस। वेरी लो प्राइस। जिंदगी में क्या बनना है उसके लिए देयर आर करियर काउंसलर्स काउंसलिंग यू। एंड अगर आपका मैथ्स अच्छा है, साइंस अच्छी है, एसएसटी अच्छी है, तो चेक कीजिए shauryats.com पे। वहीं पर जाइए, टेस्ट दीजिए। जिस टॉपिक में आपको लगता है आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, एक बार हमें भी तो दिखाओ अपनी पकड़। आपकी टाइमिंग और आपकी एक्यूरेसी बेस्ड टेस्ट वहां पर अवेलेबल है। लॉग ऑन टू shauryats.com एंड लेट्स स्टार्ट विद द डे 33। वो कह रहा है डिफाइन अक्यूट एंगल्स। डिफाइन क्या बोला है उसने? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? ये एक लाइन, दिस इज अ लाइन ए बी। इसी लाइन के साथ ये एक और लाइन आ गई क्यू। दिस इज 90 डिग्री। 90 डिग्री जो होता है ये, दिस इज 90 डिग्री। हर वो एंगल जिसका मेजर, और अगर यही यहां पर ए बी के ऊपर लाइन बना देता क्यू डैश, तो 0 डिग्री। तो हर वो एंगल जो 0 डिग्री से ज्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है, दैट इज एंगल बी ए आर। बी ए आर, बार मत बना देना भैया। एनी एनी एंगल हुज measure is greater than 0 degree and less than 90 degree is called an acute angle. उस एंगल को बोलते हैं एंगल बी ए आर। इस केस में विल बी मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम जो भी एंगल होगा उसको बोलेंगे हम हमदम एक्यूट एंगल। बिल्कुल प्यार से, वेरी क्यूट एंगल इज एक्यूट एंगल। सेकेंड एंगल जो बोला गया है दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। दोबारा ये रही एक लाइन ए बी, ये आ गया राइट एंगल क्यू। ये लाइन को आगे बढ़ा दिया ए डैश तक। कोई भी एंगल, कोई भी एंगल सबको पता है जो 90 डिग्री से बड़ा होगा मगर 180 डिग्री से छोटा होगा। कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होगा बट 180 डिग्री से छोटा होगा। 180 नहीं होगा भैया, 180 से छोटा होगा, ये याद रख लेना। एनी एंगल हुज मेजर, ध्यान से, एन एंगल, हम किसकी डेफिनेशन करा रहे हैं आपको? ऑब्ट्यूज एंगल। ध्यान दे लीजिएगा, कभी कभी बड़े बड़े तेज बच्चों को भी हमने छोटी छोटी गलतियां करते हुए देखा है और मार्क्स गवाते हुए देखा है। एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ये याद रख लेना। इस केस में ये एंगल, एंगल ए बी आर इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। 179.999 भी हो सकता है, इतना भी होगा चलेगा। दिस इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज हो गया, एक्यूट हो गया। अब आते हैं हम राइट एंगल पे। कोई भी मतलब ही नहीं। राइट एंगल की बात हो रही है तो सर सब हटा दो, ये भी 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 हटा दो। साफ जो बचा एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री। ना 90 डिग्री से कम, ना 90 डिग्री से ज्यादा। जैसे कि एंगल बी, इसमें दे रखा है बी ए क्यू। एंगल बी ए क्यू इस केस में इज राइट एंगल। इसमें यह भी बोल सकते हैं बी ए इज परपेंडिकुलर टू ए क्यू, या फिर क्यू ए
इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये जो डंडा दिख रहा है आपको, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, ये याद रख लेना। एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बड़ा प्यारा होता है, बहुत प्यार से समझाऊंगा, प्यार से समझना ध्यान से। रिफ्लेक्स एंगल की खास बात क्या होती है, ये देखिए, कहीं पे ये एंगल बना, एंगल ए बी सी, बच्चे ने बोला सर ये एक्यूट बन रहा है, बिल्कुल सही। तो ये जो बाहर वाला है ना, ये वाला, ये है रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी। बच्चे को बोला मैंने ये, अगर ये एंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल, ये राइट एंगल है, तो इसका जो बाहर वाला बन रहा है, ये बन रहा है रिफ्लेक्स एंगल। ध्यान देना, मैं भी आपको ढंग से बताना चाहता हूं। बच्चे ने कहा सपोज एक ये एंगल ऐसे बन रहा हो, एम एन ओ, एम एन क्यू, ये एंगल है, तो जो ये बाहर वाला बन रहा है, ये बन रहा है रिफ्लेक्स एंगल। ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे ने बोला सर आपने ये वाला एक्यूट बनाया है, एक्यूट बनाया है, ये वाला राइट एंगल बनाया है, और ये वाला ऑब्ट्यूज बनाया है। बट तीनों केसेस में अगर हम ढंग से देखें, ढंग से इस टॉपिक को समझें, यहां पर जो रिफ्लेक्स एंगल आ रहा है वो 270 डिग्री आ रहा है, डायरेक्टली देखा जाए तो। एक्यूट एंगल 90 से कम होता है। ये जो रिफ्लेक्स एंगल आ रहा है, ये 180 से तो ज्यादा आ रहा है, 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा है। यहां पर ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, यहां तक होता तो 180 होता, यहां तक होता तो 180 होता, ये 180 से ज्यादा आ रहा है। रिफ्लेक्स एंगल जो आ रहा है वो 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, मगर सर पूरा कभी भी नहीं आ रहा। तो व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एंगल? इज दैट एंगल which is more than 180 degree and less than 360 डिग्री। 360 से कम होगा, हमेशा याद रख लेना, बट 180 से ज्यादा जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। अगर हम आपको ढंग से समझा पाए हैं तो पहले आराम से ये 4 डेफिनेशंस लिखो। किसी बहुत करीबी का बर्थडे आने वाला है बहुत जल्दी, तो हम उसे बोल रहे हैं, आज ही बोल रहे हैं भैया हैप्पी बर्थडे, पता नहीं हम रहे ना रहे बट तेरे को हैप्पी बर्थडे। आएंगे तेरे बर्थडे पे केक खाएंगे और फिर अगले दिन रनिंग करने जाएंगे, बट फिलहाल के लिए तेरे को हैप्पी बर्थडे। अगली बात आ रही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स, कंप्लीट एंगल्स। ध्यान से देखेंगे, अभी तक एक एंगल था, अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स मतलब एंगल को 10th क्लास में थीटा बोलते हैं, ये थीटा का सिंबल है, थीटा। अभी से थोड़ा सा देख लो, थीटा 1, तो ये वाला एंगल हो गया थीटा 2, थीटा 1, थीटा 2, वो बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स मैंने बोला, एक ये ए, एक ये बी, एक ये सी, और यहां बना दिया राइट एंगल। यहां पर मैंने ले लिया डी, मैंने बोला एंगल ए बी सी प्लस ए बी डी, ए बी डी, ध्यान से, ए बी डिविलियर्स, ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल्स जिनका मेजर एनी टू एंगल्स whose measure is 90 डिग्री। दुनिया के कोई भी दो एंगल्स जिनका मेजरमेंट सम, कौन कितना है ये नहीं पता, बट इन दोनों का जो सम है मेरे बच्चों, इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है, तो दोज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये याद रख लेना, एनी टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये याद रख लेना। बच्चे ने कहा सर आगे क्या कहना चाहते हो, आपसे हमें एक्स्ट्रा क्या मिला? सपोज अगर फिगर ना भी दे रखी हो, सपोज अगर फिगर ना दे रखी हो तो भी ये एक बात होती है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उन एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसमें हम अपना एक्स फैक्टर डालते हैं, ध्यान देते हैं,
हमने बोला लेट एंगल 1 इज इक्वल्स टू ले लो x डिग्री, इस एंगल 1 को ले लेते हैं x डिग्री प्लस एंगल 2 बराबर 90, तो एंगल 2 बराबर हो गया 90 माइनस एक्स। अगर मैं ये बात समझा पाया हूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जब भी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोले, मेरे को जब मैं खुद 9th में था ये टॉपिक नहीं समझ आता था, नानी याद आ जाती थी, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में मैं उलझ के रह जाता था। तुम कभी मत उलझना, तुम हमेशा सुलझ के चलना, हमेशा सुलझना। अगर एक एंगल x है तो दूसरा 90 डिग्री माइनस x होगा इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने कर लिया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बाद अब हम आएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स के पास। आप एक चीज नोट करना, मैं यहां पर सारा नहीं मिटा रहा, थोड़ा थोड़ा 90 वाला पोर्शन मिटाया मैंने, x गलती से मिटा दिया। अब एक वर्ड आता है मेरे प्यारे बच्चों, दिस से व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? वो एंगल जिन दोनों का सम मिलाकर 180 डिग्री हो जाए। एनी टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। whose sum वर्ड जरूर लिखना, मैंने पहले वाले में नहीं लिखवाया बट दूसरे वाले में जरूर लिख लेना। एनी टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर एक x ले लूंगा, सपोज अगर एक x ले लूंगा तो ये x इधर प्लस हो रहा है, दूसरा एंगल 180 माइनस x हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। अगला बोला है लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स, ध्यान देना बेटा, लीनियर के लिए आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी। पहले एक लाइन बनाइए, लीनियर पेयर एंगल्स। आराम से बेटा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, कई बार एक नंबर लेके जा सकती हैं। लीनियर पेयर एंगल्स, ये एक लाइन बनाई ए बी, पेयर मतलब दो ही एंगल आएंगे, इसमें एक पॉइंट ले लिया O, ये ले लिया C। ये एंगल और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है, बट हम इतना जानते हैं इन दोनों एंगल्स का सम, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री। ध्यान देना, एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स, ये सम ऑफ, यहां पर एंगल्स नहीं बोलेंगे, पेयर ऑफ एंगल्स विच lie on a straight line and their sum is 180 degree are called linear pair angles, are called linear pair angles। ये थ्योरी है। मैथ्स में जब जब थ्योरी आती है ना, बच्चों की हालत खराब होती है। पता सबको होता है मगर बता कोई नहीं पाता। बेटा पता तो सबको है मगर बताने की तो गेम है, अगर बता पाओगे तभी तो गेम है। अगला आता है कंप्लीट एंगल्स। कोई भी दो एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स, जैसे कि एंगल AOB, ये एंगल है जी, एंगल AOB, एंगल AOB। बच्चा कहेगा आज ही पढ़ाया आपने, ये वाला जो एंगल कहलाएगा, ये इस ग्रीन वाले को बोलेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB। ये दोनों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। पूरा गोल चक्कर जहां घूम जाता है उन एंगल्स को बोलते हैं कंप्लीट एंगल्स। एनी पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 360 degree are called कंप्लीट एंगल्स। कंप्लीट एंगल्स, ये बात याद रख लेना, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी था, बहुत ज्यादा जरूरी। सांस ले लो, क्योंकि सांस के बाद क्वेश्चन नंबर है 2, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 आता है तो चैट बॉक्स में लिखो, मान जाऊंगा कि तुम्हारा मैथ्स बहुत अच्छा है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 आता है तो चैट बॉक्स में आंसर लिखो। तब तक वीडियो कौन देखता है?
इतनी वीडियोस आ चुकी हैं यूट्यूब पर, ऑन सोशल मीडिया, सही गलत का इंतजार भी नहीं कर सकते हम, हमें पता ही नहीं व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर अस. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स. पॉलीगन, पॉलीगन के बारे में बताना है तो बता देता हूं. पॉलीगन होता है एनी क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पॉलीगन. सबसे छोटा पॉलीगन जो होता है वो 3 साइड्स वाला होता है, ट्रायंगल बोलते हैं. उससे बड़ा जो होता है 4 साइड्स वाला होता है, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. याद रख लेना. तो इन सब में ये एंगल θ1, θ2, θ3, θ4, हम जानते हैं इनका सम 360 होता है. ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, इन तीनों का सम 180 होता है. बट ये आया कहां से? इसके लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन का एक फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, जो बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री. n-2 इंटू 180 डिग्री. बच्चा कहेगा जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल में n3 है तो क्या बोलेंगे 3 माइनस सॉरी इंटू n-2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. 3 माइनस 2 इज 1 इंटू 180. ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया 180. क्वाड्रिलेटरल में हम जानते हैं 4 साइड्स हैं, 4 माइनस 2 इंटू 180, 2 इंटू 180 इज 360 डिग्री. इस तरीके से अगर 10 साइड्स वाला हो, डेकागन बोलेंगे. 10 साइड्स वाले को बोलेंगे डेकागन. एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 10 साइड्स हैं, इसमें सारे साइड्स का सारे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा चाचा, वो बताओ. तो होगा n-2 इंटू 180, 10 माइनस 2 इंटू 180, 8 इंटू 180. अपने आप मल्टीप्लाई कर लेना, सबका सम आ जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा. अपनी तरफ से कराने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग ताकि आपको समझा पाए. ये बहुत प्यारी चीज़ थी. लास्ट वाला 2 ही क्वेश्चन है. इन 2 क्वेश्चंस में अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो यार लाइक वाइक कर दिया करो वीडियो को. मैं इतना कोई ज़बरदस्ती बोलता नहीं हूँ, बट अगर कर सकते हो किसी का भला तो कर दो ना यार. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल, गॉड ब्लेस ऑल, एंड प्लीज लॉग ऑन टू jupiterflix.com. थैंक यू.